अब बच्चों ये एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, देखिए क्या कहते हैं बच्चों, कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस स्फीयर। हाँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, जस्ट एनक्लोजेस का क्या मतलब होता है पता है बच्चों? जस्ट एनक्लोजेस का मतलब ये होता है कि कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है मेरे पास, समझो कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें मैंने बॉल रखी, ध्यान से सुनना भाई, उसमें मैंने बॉल रखी और कंटेनर का ढक्कन बंद किया। जैसे ही ढक्कन बंद किया तो बॉल का एक पॉइंट यहां टच करेगा इसको, ऊपर वाले सर्कल के सेंटर को, बॉल का एक पॉइंट नीचे वाले सर्कल के सेंटर को टच करेगा। ठीक, क्या आप सोच सकते हो? और बॉल का एक पॉइंट, भाई सिलेंडर में बॉल रखी हुई है तो बॉल का एक पॉइंट इसकी इधर वाली दीवार, बॉल को सिलेंडर में इस तरीके से रखा गया है कि उसने शब्दों का क्या यूज किया है, जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना। इस रेडियस की स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस कितनी आर है, ये सिलेंडर में जस्ट एनक्लोज है। जस्ट एनक्लोज का मतलब ये होता है कि आप सोच सकते हो, जैसे ही ढक्कन बंद किया, बॉल में जो नीचे वाला पॉइंट है उसने उसने नीचे वाले बेस के सर्कल के सेंटर को टच किया, और बॉल का जो टॉप वाला पॉइंट है उसने ऊपर वाले सर्कल के, मतलब जो ऊपर सर्कुलर बेस है जो सिलेंडर का, उसके सेंटर को टच किया। और सुनो, अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना, ये जो गोला है ना, गोला गोला सोचो, अरे डिब्बे में, कंटेनर में उतर जाओ, जाओ सुपरमैन बन के उतर के देखो ऐसे नीचे से, तो जब देखोगे तो ये लगातार ऐसे करके, ये मतलब ये ऐसे एक सर्कुलर शेप में, ये लगातार क्या यहां पर ये सिलेंडर की दीवार को टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, सोच सकते हो? सोचो, सोच लिया? तो अब ये बताओ, अब ये बताओ कि ये यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर है, तो r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। समझ लेना भाई, अंदर स्फीयर का भी तो सेंटर यहां कहीं होगा ना, ठीक। तो यहां से यहां तक ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, स्फीयर की रेडियस कितनी आर है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसने, और स्फीयर की रेडियस आर है, तो बताना जरा इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2r 2r, twice of r r. प्लस आर, हाँ या फिर 2r, क्या डायमीटर। हाँ ये हो गया। और सुनना ध्यान से, सुन लेना पहले ध्यान से, एक बात बताओ भाई, अगर 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 ये डायमीटर है तो ये भी तो डायमीटर है, यस सर, ये भी तो डायमीटर है, यस सर, अरे ये भी तो डायमीटर है बॉल का। हाँ, तो अब सुनना, अब इसमें से मैंने इसको लिया, ये भी तो डायमीटर है, किसका, बॉल का ही डायमीटर है कि नहीं, ये बताओ, स्फीयर का ही डायमीटर है, तो यहां से यहां तक आर है, तो क्या यहां से यहां तक आर नहीं होगा, बोलो जल्दी से बोलो। सर बोला होगा। होगा, तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनना, सिलेंडर की हाइट जब लेंगे तो कितनी लेंगे, 2r, ठीक। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी पूछा है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी लेंगे, 2r, और सिलेंडर का रेडियस कितना लोगे ये बताना जरा, स्मॉल r, ठीक। और सुनो, स्फीयर का रेडियस कितना लोगे, स्मॉल r। अब आइए जरा हम लोग सवाल करते हैं, ठीक। पार्ट 1, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हाँ भाई, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो, एस ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, अरे स्फीयर का सरफेस एरिया भाई इतना ही है, बस यही, आर की जगह आर ही तो रखेंगे, स्फीयर का रेडियस आर ही तो है। पार्ट 2, तो पार्ट 1 का आंसर क्या आया, पार्ट 2, कर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, Sir, 2 pi RH. कर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला तो लगाएंगे 2 पाई आर एच, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना उसी के टर्म्स में आंसर निकालते हैं। क्या सर, हमें h की वैल्यू नहीं पता थी, हमने पता कर ली है, किसके टर्म्स में, h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुन लो, आज पहली बार ऐसा हुआ है
कि उसने रेडियस को नंबर में ना देके वेरिएबल में दे दिया, कोई बात नहीं। उसने बोला ना कि रेडियस कितना है, आर है। सुन लो ध्यान से, अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर बोल देता तो तुम आर की जगह 2 यूज करते। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने गिवन क्वांटिटी वेरिएबल के टर्म्स में दी हुई है, तो जो दिया है उसी के टर्म्स में आंसर दोगे। फर्स्ट पार्ट यही तो निकाला है मैंने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्मॉल आर के टर्म्स में ही तो निकाला भाई। 4 और पाई तो कांस्टेंट है, नंबर है, और आर तो आर है। उसने दिया नहीं तो मैंने लिया नहीं, और जो उसने दिया तो मैंने ले लिया। तो कर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी किसके टर्म्स में आएगा, आर के टर्म्स में। सुन लीजिए ध्यान से, कर सरफेस एरिया भी किसके टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। समझ रहे हो, कर सरफेस एरिया भी इन टर्म्स ऑफ आर ही निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, यहां से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू, अब एच की वैल्यू रखोगे 2r, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां से आएगा 2 2 जा 4, पाई ऐसे ही रहेगा, और r इंटू आर होता है r का स्क्वायर। देखा, ठीक, ओके। नाउ अब पार्ट 3, तो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहां से एक बात पता चल रही है, एक थ्योरम बन गई, ये एक थ्योरम बन गई, सरफेस एरिया वॉल्यूम में थ्योरम बन गई। क्या है थ्योरम, बताओ क्या है। अगर किसी आर रेडियस के स्फेयर को कोई सिलेंडर जस्ट एनक्लोज करता हो, या दूसरे शब्दों में बोलें कि अगर किसी स्फेयर को किसी, भाई एक तो तरीका ये है, देखो ऐसा तो नहीं बोला ना उसने, एक तो तरीका ये है कि स्फेयर ऐसा था और आपने, सॉरी स्फेयर कह रहा हूं, सिलेंडर ऐसा था और समझना जरा, है ना, समझिए जरा ध्यान से। एक तो बात ये थी कि आपका सिलेंडर ऐसा था और सिलेंडर में कोई स्फेयर ऐसे छोटा सा रखा हुआ है, ये अलग बात है, और ये अलग बात है। ये जस्ट एनक्लोज करता है, सिलेंडर स्फेयर को जस्ट एनक्लोज करता है। तो जब कोई सिलेंडर किसी स्फेयर को जस्ट एनक्लोज करता है, तो ध्यान से सुन लीजिए 2-3 बातें। पहली बात कि जो हाइट होती है सिलेंडर की वो डायमीटर के इक्वल होती है, जो हाइट होती है सिलेंडर की वो स्फेयर के डायमीटर 2r के इक्वल होती है। दूसरी बात, जितना कर सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है ना, उतना ही टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। स्फेयर का सरफेस एरिया और कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपस में इक्वल होते हैं, याद रखना है इस बात को। ये आपको कहीं मल्टीपल चॉइस या कहीं पे दे सकता है। अब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, है ना, यानी कि उसने आपसे क्या पूछा है पार्ट 3 में, उसने आपको रेशियो पूछा है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट 1 के स्फेयर का रेशियो निकालना है किसके साथ, कर सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 2 में क्या पूछा था, सिलेंडर। समझ रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का रेशियो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ हम लोग निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और कर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों कट जाएंगे, सेम नंबर है तो 1:1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे ना इसका, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि दिख रहा है दोनों आपस में इक्वल।